साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई विशु यादव। तो साथियों फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। आज बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पर डे तो वीडियो बनता नहीं है और जब भी लॉन्ग वीडियो बनता है तो कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ही बनता है। ठीक है, यूथ का मुद्दा होता है या फिर शिक्षक भर्ती का मुद्दा होता है, तो उसी के संदर्भ में आप से ये कुछ साझा करना है और वीडियो को आप शेयर कर देना। साथियों, आप सभी जानते हो कि विधानसभा सत्र चल रहा है और आज शिक्षा मंत्री जी का पुनः जवाब आया है विधानसभा में। क्या जवाब आया है, क्या उन्होंने बोला है, पूरा एक एक करके विस्तार से चर्चा होगा। साथियों, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं सैफई गया हुआ था। आपने देखा होगा, वीडियोस भी देखे होंगे और फोटोज़ भी आपने देखा होगा, जहाँ पे मेरी मुलाकात समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर लीडरों से वहाँ पे हुई थी। शिवपाल चाचा भी थे वहाँ पे, धर्मेंद्र यादव जी भी थे। अखिलेश यादव जी से मुलाकात नहीं, क्योंकि वो रात में निकल गए थे। तो वहाँ पे मुलाकात होने के बाद हमने ज्ञापन वहाँ पे दिया था, आपने देखा भी था वीडियोज़ में। उसी समय पर हमने प्रश्न लगवाना पड़ता है ना, क्योंकि अगर आपको कोई भी सवाल अगर विधानसभा में पूछवाने हैं तो कुछ दिन पहले, महीने पहले आपको प्रश्न देना पड़ता है, प्रश्न लगवाना पड़ता है। वो सब चीज़ें आप जानते हो, कोई नई बात नहीं, मैं क्या नया बता रहा हूँ। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विधायक हैं ब्रजेश कठेरिया जी, जो कि मैनपुर जिला, वहीं बगल के मैनपुर जिले से क्या नाम है वहाँ पर, किसनी के विधायक हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी मिली थी, भाई अब हम लोग पार्टियों को वहाँ पे जा कर के ज्ञापन दे देते हैं। अब समाजवादी पार्टी तय करती है, कि इस प्रश्न को कौन उठाएगा। जिस प्रकार से पिछली बार क्या नाम है कि अतुल प्रधान जी उठाए थे और अन्य विधायक उठाए थे, वो पार्टी तय करती है कि ये प्रश्न किसको पूछना है। ठीक है, ये हम आप डिसाइड नहीं करते हैं। तो इस बार जो जिम्मेदारी मिली थी ब्रजेश कठेरिया जी को मिली थी, जो कि मैनपुरी जिले के किसनी विधानसभा के वहाँ के विधायक हैं। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया था, क्या जवाब आया है, आइए एक एक करके पूरा जिक्र करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न जो उनके द्वारा पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। ये पहला सवाल मतलब पूछा गया था विधायक जी द्वारा समाजवादी पार्टी के, कि कितने पद हैं टोटल और कितने पद रिक्त हैं, इसका जवाब दीजिए। देखिए, सवाल तो पूरा विस्तार से पूछा गया है, उसका आपको पीडीएफ थोड़ी देर में वायरल हो रहा है, मिल ही जाएगा। लेकिन उसका जवाब क्या है, तो उसका जवाब बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के स्वीकृत कुल पद हैं 4,17,886। इतना पद टोटल स्वीकृत है। ठीक है, उसके सापेक्ष कितना रिक्त पद है, इन्होंने जवाब क्या दिया है कि 79,296 पद रिक्त हैं। इस बात को शिक्षा मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 79,296 पद रिक्त हैं। ठीक है, जिनमें से 57,400 पद सीधी भर्ती के द्वारा तथा 21,891 पद पदोन्नति के हैं। साथियों, ठीक है, शिक्षा मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि सीधी भर्ती से 72,296 पद रिक्त हैं, मतलब कि सीधी भर्ती हम दे सकते हैं इतना पदों पे, और 21,000 समथिंग जो पद हैं वो पदोन्नति से भरे जाएंगे। चलिए, हम मान रहे हैं, हम लोग देश प्रदेश के युवा मान रहे हैं कि भाई आपके पास इतने पद हैं, आप इतना पद जो सीधे भरने के लायक है तो उस पर ज्ञापन निकलवा के भरिए ना। फिर क्यों आप अनुपात समानुपात का रोना, ये सब रोते रहते हैं। ये जो पदों का डाटा है, आज पहली बार थोड़ी है ऐसा हो रहा है कि आप पहली बार रिक्त पद बताएं। ये डाटा साथियों काफ़ी समय से ये बता रहे हैं कितने पद रिक्त है, लेकिन पदों पे विज्ञापन जारी नहीं हो रहा है। अगला सवाल सुनिए, इन्होंने खुद स्वीकार किया कितने पद रिक्त हैं। अब अगला सवाल क्या पूछा जाता है, फिर अगला सवाल समाजवादी पार्टी द्वारा पूछा जाता है कि क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पे भर्ती करेगी। देखिए, जब ये उन्होंने शिक्षा मंत्री ने बता दिया कि हाँ 72,000 समथिंग पद रिक्त हैं, तो उस पर पूछा गया है कि क्या आप यह जो सरकार है रिक्त पदों पे भर्ती करेगी। तो क्या जवाब आया सुनिएगा। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। शर्म भी नहीं है ये जवाब देने में। शिक्षा मंत्री खुद आप बता देना कि कब आपने चयन की प्रक्रिया की शुरुआत की थी या कब आपने चयन किया था। इतना मतलब साफ झूठ बोल रहे हो आप। अरे सोशल मीडिया का ज़माना है, यूथ पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, आप बस इतना है कि राजा के आप बेटा है, राजा के पोता है, आप बन चुके हैं मंत्री, वरना आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं यूथ उत्तर प्रदेश के।
क्या जवाब है सुनिए, कि लिखा है कि आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्रवाई की जाती है। कब आपने चयन की कार्रवाई की है? जब से आपने कुर्सी पर बैठा है, पात्रता परीक्षा नहीं करा पाए हो, भर्ती कराए हो, झूठ बोल रहे हो युवाओं के साथ। अगला सवाल सुनना, यहाँ तक पूछा देखिए इस बार मैंने, देखिए साथियों 27,000 का भी मैंने डाटा दिया है। अब उसमें क्या क्या सवाल आप पहले सुन लीजिएगा। अगला सवाल किया जाता है समाजवादी पार्टी द्वारा कि हाँ, अगर यदि हाँ तो कब तक। इसमें उत्तर उनका आया है कि उपरोक्तानुसार। उपरोक्तानुसार का मतलब यही कि भाई हम समय समय पर भर्ती करवा रहे हैं। मंत्री जी द्वारा झूठ बोला जा रहा है कि हाँ समय समय पर हम भर्ती करवाते आए हैं और कराते रहेंगे। अब आप लोग डिसाइड करना साथियों कि कितना मंत्री सच बोल रहे हैं या फिर सरकार हम लोगों को मूर्ख समझ रही है, जो 4-5 बार टेट सीटेट पास हुआ है, पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा 4-5 बार पास कर चुके हैं और सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं, उनसे साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। अगला सवाल सुनिएगा, यदि नहीं तो क्यों नहीं, इसका जवाब आया है, सुनिएगा। इसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक हैं कितना, 3,38,590 एवं छात्र नामांकन कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,04,93,389, 1 करोड़ मान लेते हैं हम लोग, मोटा मोटा डाटा। इसके सापेक्ष 30:1 का जो रेशियो है, इन्होंने पूरा अपना रेशियो जो अनुपात समानुपात मतलब वही डाटा दिया है, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये बताया है कि 1,43,450 शिक्षा मित्र को सम्मिलित करते हुए, ये देखिए यही गेम हो रहा है हम लोगों के साथ। सुनिएगा, मैं यहाँ पे बगल में लगा भी दे रहा हूँ, जो ये PDF वायरल हो रहा है, जो सदन में उनके द्वारा जवाब दिया गया है, बगल में आपको दिखेगा भी, मैं लगा दे रहा हूँ, ऐड कर दूंगा। उन्होंने एक चीज़ और बोला है शिक्षा मंत्री ने कि 1,43,450 शिक्षा मित्र को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 22 संबंधी 1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। शिक्षा मंत्रियों को भी ऐड करके डाटा को दिखा दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि शिक्षा मित्रों को ना हम शिक्षक की कैटेगरी में जोड़ सकते हैं ना कुछ। अगर शिक्षकों की सैलरी में आप उनको जोड़ रहे हो तो उन शिक्षा मित्रों बेचारों को जाके आप 40,000 जो सैलरी मिल रही हो वो दो। अगर नहीं जोड़ रहे हो तो फिर ये क्यों आप 10,000 पे उनको रोके पड़े हो? एक तीर से दो निशाना, एक तो आप शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिए और दूसरा उनको अनुपात समानुपात के रेशियो में जोड़ करके उनको सैलरी कम दे रहे हो, और ऊपर से नए शिक्षक भर्ती वालों को भी लटका दिए। यानी कि शिक्षा मित्रों के दाव, शिक्षा मित्रों को मोहरा बना करके नए शिक्षक भर्ती वालों को भी आपने गुमराह कर दिया और शिक्षा मित्रों को भी। आगे क्या बोलते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं इतना, और वही अनुपात समानुपात का रोना रोती है। क्या मैं पढ़ूँ इसको? आज पहली बार पढ़ रहा हूँ क्या? 7 साल में हर 6 महीने पे ये डाटा तो पढ़ा जाता है। साथियों आप मुझे ये बताओ कि जब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बेसिक विभाग में 79,296 पद रिक्त हैं और 57,000 के करीब पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, तो काहे नहीं भर रहे भैया? ऊपर आपने यही बोला है कितने पद रिक्त हैं और इतने पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं, नीचे आप कह रहे हैं अनुपात समानुपात बराबर है। इस चीज़ को सरकार, शिक्षा मंत्री समझा दे युद्ध को। तो साथियों फाइनली आपने देख ही लिया कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं माननीय ब्रजेश कठेरिया जी, उन्होंने पूरा सवाल तो लगभग पूछ ही लिया कि कितने पद रिक्त हैं, भर्ती करेगी तो सरकार कब करेगी, नहीं करेगी तो क्यों नहीं कर रही है। तो जितने सवाल थे पूछे। मैंने साथियों 27,713 पद का भी जिक्र ज्ञापन में किया था। वहाँ पे चूँकि माहौल ऐसा था, क्या नाम है कि जब मैं सफाई गया था तो वहाँ पे अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री जो उनके चाचा का डेथ हुआ था, लेकिन फिर भी इंसान जब इतना दूर जाता है तो अपनी संवेदना प्रकट करने के बाद भाई अपने मुद्दे को रखने का प्रयास करता है। क्योंकि भाई हम लोग बेरोजगार हैं, अगर हम लोग 1,500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं अपने साधन से, 5,000 10,000 खर्चा करके हम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिलेड बीटीसी परिवार का अगर मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ तो अपने मुद्दे को मैं रखने का प्रयास करता हूँ। तो हमने समाजवादी पार्टी को पूरा विस्तार से एकदम एक एक पॉइंट ज्ञापन में अपने दिया था। मैंने उस समय पोस्ट भी किया था कि साथियों ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमने प्रश्न लगवा दिया है। अब क्या क्या प्रश्न लगता है, क्या नहीं लगता है, अब उसमें 27,000 का जिक्र नहीं, कुछ साथियों की शिकायत आ रही है विश्व भाई 27,000 वाला आपने क्यों नहीं लगवाया। मैंने ज्ञापन में दिया था,
आप उस समय के मेरे पोस्ट को देखोगे तो 27,000 वाला भी मैंने ज्ञापन मेरे ऐड है। अब नहीं, अब इतना ही प्रश्न लग गया होगा, उसी का रिप्लाई आया है। और माता प्रसाद पांडे जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ब्रजेश कठेरिया जो कि मैनपुरी जिले के जो ये विधायक हैं, जिन्होंने इतना अच्छे से प्रयास किया, पूरा सवाल लगवाया, पूरा प्रश्न किया, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का धन्यवाद, और धर्मेंद्र यादव भैया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सारा मेहनत उन्हीं का था, उनकी वजह से ही आज मुद्दा जो है कि अपने सदन में गुजरा है। और ये कोई नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी आज से ही नहीं, विधानसभा का जब चुनाव था, हर रैली में, जहाँ तक मैंने काउंट किया है, 23 रैलियों में 97,000 नई शिक्षक भर्ती का जिक्र समाजवादी पार्टी नहीं, खुद स्वयं अखिलेश यादव जी ने किया था। आप सभी को भली बात याद होगा, जिस भी रैली में वो जाते थे उस समय हम लोग का आंदोलन चल रहा था, और वे हर रैली में 97,000 नई शिक्षक भर्ती का जिक्र करते थे। तो समाजवादी पार्टी हमेशा हम लोगों के साथ है। धरना जब हम लोग देते हैं तब भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी मदद करते आई है। और खुद विधानसभा में भी, विधानसभा छोड़िए, क्या लोकसभा में भी धर्मेंद्र यादव जी द्वारा इसका सवाल पूछा गया था। तो भाई विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, सरकार के बस का नहीं है, सरकार भर्ती नहीं दे पा रही है, तो इस पर हमको आपको विचार करने की ज़रूरत है। और अपने डीएलएड परिवार से, अपने यूथ साथियों से, यूथ भाई बहनों से भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा अंधभक्ति कुछ एक आध साल के लिए छोड़ दो। अंधभक्ति करना, सरकार का गुलामी करना, तलवे चाटना छोड़ दो। मेरे ऊपर आप आरोप लगा सकते हो कि यादव है, समाजवादी पार्टी का, स्वतंत्र हो आप, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो भाई मेरा जाके आप देखो ना मेरे पोस्टों पे, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जब ज्ञापन लेके जाता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी का टोपी पहना रहता हूँ, कांग्रेस क्या जाता हूँ वहाँ को वहाँ पहन लेता हूँ, आम आदमी पार्टी क्या जाता हूँ। अब जाके देखना, केजरीवाल जी की जब रैली में गया था, उनका सभा था लखनऊ में, मुझे जब प्रशासन ने पकड़ा था, आम आदमी पार्टी का टोपी पकड़ लिया था, उनके रैली में घुस गया था केजरीवाल जी की, जाके वो देखो ना वीडियो पूरा। समाजवादी पार्टी के भाई, हमें अपना मुद्दा है, हमें अपना मुद्दा ऐड कराना है, तो हम वो प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आप लोग अंधभक्ति से थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, आप अपने पैर पे अपने खड़े हो जाइए, ठीक है। वरना यूँ ही आपको अन्य प्रदेशों में जाके 30-35 हज़ार रुपये के लिए, कोई बुरा नहीं है, मैं किसी नौकरी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपनी डिग्री इस उद्देश्य से लिया था कि हम अपने प्रदेश में, अपने ज़िले में, या फिर अपने प्रदेश में ही नौकरी करेंगे सम्मान के, ठीक है। तो हम अपने तरफ से साथियों जितना हो पाता है हम अपना बेहतर देने का प्रयास करते हैं। बाकी कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सुझाव देते रहिएगा, आपके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। और आपके जो भी आदेश आते हैं, या फिर आदेश ही कह लो, भाई हो जो कह लो, आप लोगों के जो भी तथ्य मिलते हैं, आपके जो भी कमेंट्स मिलते हैं जो मुझे करना चाहिए, तो मैं उस पर विचार करता हूँ, उस पर करने का प्रयास करता हूँ। तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आगे क्या प्रयास होना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो कि बिहार में चयनित हो गए। हमारे डीएलएड बीटीसी परिवार के जो लड़ने वाले साथी थे, अधिकांश वहाँ पे चयनित हो चुके हैं, तो अब संख्या बहुत कम बची है, ठीक है। और आप चाहते हो कि धरना हो तो संगठन को और मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर लोग जुड़ेंगे, जो नए 23 बैच के, 22 बैच के नए यूथ जुड़ते हैं, तो आंदोलन की डेट रखी जाएगी। लेकिन आपसे बस इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, ताकि लोगों तक हमारी बात पहुंचे। यही एक प्लेटफॉर्म है, और कोई तरीका थोड़ी होता है साथियों लोगों को जोड़ने का। अगर हमारी बात पहुंचती है 22 बैच के, 23 बैच के जो भी नए यूथ हैं, जो अभी टेट से टेट पास किए हैं, वहाँ तक पहुँचती है, तो हम सब लोग एकजुट होकर के आंदोलन का आह्वान करेंगे। चाहे लखनऊ, इलाहाबाद तो भाई अब महाकुंभ का भी चल रहा है, और इलाहाबाद जब तक अध्याचन नहीं आ जाता, यहाँ पे कोई करने का धरना मतलब नहीं है। अगर आप चाहते हो कि लखनऊ धरना हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मैसेज आते हैं तो उसके बाद सबको हर ज़िले का प्रतिनिधित्व दे करके, जिम्मेदारी दे करके धरने का आह्वान कर दिया जाएगा, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। और आपके जो भी राय हो, आगे मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट्स के माध्यम से आपसे बता दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पे विचार जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच।